हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशन बाय स्मॉल बॉय में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें। देंगे आपको कुछ टिप्स जिससे आपका जो डर है वो दूर जा सकता है। अगर आपको भी बनना है पब्लिक स्पीकिंग में लीडर तो आप ये वीडियो कंटिन्यू करिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डर लगने के कारण क्या है, पब्लिक स्पीकिंग में से डर क्यों लगता है, ये सारी बातें। उससे पहले हम जान लेते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत क्या है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, अगर हमें कुछ बिजनेस करना हो, कहीं स्पीकिंग देना हो, स्कूल्स में कहीं लेक्चर देने हो, तो हमें पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत होती है। और हमें 4-5 लोगों के बीच में अपनी बात रखने की ज़रूरत होती है और उसके लिए कॉन्फिडेंट की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो बताऊंगा सारे टिप्स। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप जानते हैं, अगर कुछ भी चीज़ सीखना हो तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम गाड़ी चलाना सीखते हैं दोस्तों, तो हमें कोई किताबें नहीं पढ़नी होती। हम किताब पढ़कर गाड़ी चलाना नहीं सीखते हैं। गाड़ी सीखते दौरान हमें कई बार चोट भी आ जाती है, हम गिर भी जाते हैं कई बार, पर फिर भी कैसे भी करते करते हम गाड़ी सीख जाते हैं दोस्तों। उसी प्रकार अगर हम 2-4 लोगों के बीच में जाके कॉन्फिडेंटली अगर अपनी बात रखें और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें तो हम भी धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे और आप सब भी धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे और धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होने लगेगा। जैसे ही आप लोगों के सामने बोलना शुरू करेंगे दोस्तों, तो आपके अंदर शुरुआत में गलतियां हो सकती है जो कि सभी से होती हैं, तो फिर इससे कोई डरने की बात नहीं है। गलतियां सभी से होती रहती हैं शुरुआती दौर में, और धीरे धीरे फिर वही इंसान एक्सपर्ट भी हो जाते हैं। जो दुनिया के महान पब्लिक स्पीकर हैं वो भी पहली बार स्टेज पे जाते हुए घबराए थे, पर धीरे धीरे वो उसी तरह महान स्पीकर बन गए। अगर हम कॉन्फिडेंटली रहेंगे तो हम पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि हम पॉलिटिक्स लीडर्स को ले लें, वो कितनी अच्छी से कॉन्फिडेंटली अपनी बात पब्लिक के सामने रखते हैं और पब्लिक को अपनी बातें समझा पाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त सबसे बड़ी हमारी जो गलती होती है वो यह होती है कि हम अपने टॉपिक को ना देखते हुए अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जैसे हम कैसे दिख रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हमारे कपड़े कैसे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। ये सारी बातें हमारे मन में आती हैं दोस्तों। तो इस सारी बातों को हटा करके सिर्फ हमें अपने टॉपिक्स पे फोकस करना है और हमारे टॉपिक्स जो आपके टॉपिक्स है उसी के बारे में आपको सिर्फ सोचना है। और दूसरी गलती जो हमारी होती है, हम अपने टॉपिक्स को पहले से तैयार करके नहीं जाते हैं दोस्तों। जब हम स्टेज पे जाते हैं तो वो बातें भूल जाते हैं जो हमें बतानी होती है। तो इसके लिए सबसे पहली बात, उसे तैयार करके रखिए। जो आपका टॉपिक से उसे एकदम रेडी कर लीजिए। आप उसकी 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप पब्लिक स्पीकिंग पे बोलिए दोस्तों। और बोलते दौरान हमें विनम्रता बनाए रखनी है, हमें ज़्यादा घबराना नहीं है। जो हम कह रहे हैं उसे स्पष्ट और क्लियर कहें, जिससे कि सामने वाले को बातें हमारी समझ में आए और उन बातों को वो समझ सके। बोलते वक्त आप ध्यान रखें कि आपकी जो बातें हैं वो एक टोन में ना हो, आप उसे अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि एक टोन में आप कहेंगे तो लोग आपसे बोर हो सकते हैं। जैसा कि हम आपके फेवरेट गाना को ले लें, अगर आपका गाना एक ही टोन में होता तो शायद आप भी उस गाने को सुनना पसंद नहीं करते। इसी प्रकार उसमें कई सारे बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड की जाते हैं, अलग अलग टोन में गाना को गाया जाता है, इसीलिए वो गाना हमें पसंद आते हैं। उसी प्रकार हमें भी इंटरेस्ट बनाने के लिए अलग अलग टोन में स्पीकिंग देना है। एक एग्ज़ाम्पल से इस बात को समझाते हैं दोस्तों। जैसे आपको बोलना है कामयाबी किस्मत का नहीं कर्मों का नतीजा है, तो उसी को आप एक बात पे जोर देते हुए
जो वर्ड आपको अच्छा लगता है उस पर जोर देते हुए कह सकते हैं। अगर आप सब स्पीकिंग ज़ोर से दे रहे हैं तो आप उस जो ये लाइन है उसे धीरे से भी कह सकते हैं। अगर आप स्पीकिंग धीरे से दे रहे थोड़ी सी लाउडली इस लाइन को आप कह सकते हैं, जैसे कामयाबी किस्मत का नहीं कर्मों का नतीजा है। इस तरह दोस्तों आप जो कह रहे हैं दोस्तों उसे इमोशनली अटैच करने की कोशिश कीजिए, जैसा कि जिससे कि आपको सामने वाला अनजान व्यक्ति ना समझे और अपना ही समझ के आपको अच्छे से सुनते रहे। यही एक अच्छे स्पीकर की निशानी है। बात करें कॉन्क्लूज़न यानी नतीजे की, तो हर कला की तरह ही पब्लिक स्पीकिंग भी एक कला है, जिसे प्रैक्टिस करने से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उसमें डेवलपमेंट यानी बदलाव देख पाएंगे और आप उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। स्टेज पे जाने से पहले अपने टॉपिक को एकदम रेडी रखिएगा और क्लियर रखिएगा, या कि आप स्टेज पे अच्छे से प्रदर्शन कर पाएँ। अपने सेहत का भी ख्याल रखिएगा जिससे आप लंबे समय तक बोल पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।